अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बच्चों की तरह उन्होंने ख्वाहिशें, फरमाइशें और डिमांड्स का टोकरा लेकर सामने आ गए और शहबाज शरीफ साहब के सामने उन्होंने अहम तरीन डिमांड्स रख दी हैं। अब यह भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि उन्होंने शहबाज साहब को तड़ी भी लगाई है बच्चों की तरह कि अगर उनकी डिमांड्स ना पूरी हुई तो मौलाना साहब रुस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और फिर मौलाना साहब को मनाना, आपको पता है कि मौलाना साहब फैसला कर दें तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। तो मौलाना साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं आज, और कुछ साथियों ने भी रिपोर्ट किए हैं, कुछ डॉन अखबार में भी रिपोर्ट हुई है, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर यह है कि गुज़श्ता दिन शहबाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट ने, यानी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ने, उनसे साथियों के ऊपर इस वक्त होने वाले जुल्म, तशद्दुद और खौफ के बारे में सवाल पूछ लिया। शहबाज साहब ने जवाब तो बड़ा एक धीमे लहजे में दिया, लेकिन वो साथी ये कहते हैं कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बाहर निकला, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, यानी दरवाजे से बाहर निकला, तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मेरे चैनल का टर्मिनेशन लेटर मौसूल हुआ। चैनल ने मुझे फारिग कर दिया था। उन्होंने कहा जी अल्लाह हाफिज, आप काजू बादाम लें, पहाड़ों पर जाकर बैठे, आपका काम सहाफत नहीं है, आपको मियां साहब से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। यानी अंदाजा लगाएं कि एक सवाल जो कि थोड़ा सा तल्ख था, जो कि इंसानी हुकूक की पामालियों और साफियों के ऊपर, जुल्म के ऊपर था, उसकी वजह से उनकी नौकरी शोकरी से उन्हें फारिग कर दिया गया है। अब मौलाना साहब गुज़श्ता दिन मिले हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और डॉन अखबार के अंदर रिपोर्ट हुआ कि मौलाना साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें जब हुकूमत गिराई थी इमरान खान की, तो उसके बाद हमें पावर्स में नहीं आना चाहिए था, हमें इख्तियार नहीं लेना चाहिए था, हमें डायरेक्ट इलेक्शन में जाना चाहिए था। यानी अब ये अवाम को फकी दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक दफा फिर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सब अलग अलग यानी समतों पर चलना शुरू हो गए, और ये किस तरह से एक माहौल बना रहे, ये आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि हम अवाम को सब कुछ बता देंगे कि असल में हमें इख्तियार किसने दिया था या हमें पावर में कौन लेकर आया था। यानी ये एक और नैरेटिव, एक और एंगल से छुपने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले के सामने दो तीन डिमांड्स रखती हैं, और एक बड़ी डिमांड यह है कि 1 साल असेंबली को तोसी दी जाए। यानी जो मौजूदा असेंबली है जिसमें मौलाना साहब की मौजें लगी हुई, उनका बेटा वजीर है, फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं का है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने गवर्नर राज लगा रखा है और वहां पर जो मौजें सारी ये लूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मजे शजे कायम रहे और 1 साल और असेंबली को तोसी दे दें। और दूसरी डिमांड मौलाना साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग रखी है। उन्होंने कहा कि जी अगर असेंबली पर आप तहलील कर रहे हैं, इलेक्शन तो बाद की बात है, सितंबर में सदर साहब जनाब अपने ओहदे से फारिग हो रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट की सीट सितंबर में खाली हो रही है, लिहाजा मुझ पर कोई नजर शफकत करें, कोई मोहब्बत करें, आपको मोहब्बत का सबूत दें और जो प्रेसिडेंट की कुर्सी है मेरे हवाले कर दें। यानी 25 करोड़ आबादी का मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान की, एक दुनिया का तगड़ा मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो सदारत है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे पांव में ये डाल दें, मेरे हाथों में ये डाल दें, ताकि मैं सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बैठकर पाकिस्तान के मामलात को ऊपर से होकर देखूं, कंट्रोल करूं और पाकिस्तान को खुशहाल बनाऊं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक डिमांड रख दी है। अब इस डिमांड के ऊपर मसला यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है जरदारी साहब कच्ची गोटियां तो खेलते नहीं है, और वो पहले से नजर लगाए बैठे हुए हैं। तकरीबन 1-1.5 साल से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने इसी चीज के लिए सारी मेहनत की है, जो प्रेसिडेंट की सीट है इसके ऊपर मैं जाकर बैठूंगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आंखें शाखें दिखाई हैं और बैकडोर मैसेजेस भेजे हैं कि जनाब थोड़ा सा हाथ हौला रखें, मैं पहले से इसका उम्मीदवार बना बैठा हूं। तो लिहाजा इनके लिए जो पावर शेयरिंग फार्मूला है ये बड़ा मुश्किल हो गया। यानी इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन कितना खाएगा, किसे कितना देंगे, किसका कितना इस्तेताद के मुताबिक उसे दिया जाएगा, किसकी हैसियत कम है लेकिन वो मांग ज्यादा रहा है। लोग मौलाना साहब को ऑलरेडी बहुत ज्यादा नवाज दिया गया है, हुकूमत गिराने का जो इव्ज और तोहफा उन्हें दिया गया था बहुत ज्यादा कुछ दे दिया गया है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि 14 महीने हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत क्रिपल हुई, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो गया, यानी मार धाड़ हुई, साफी गायब हुई, सब कुछ हुआ, मौलाना साहब भी गायब रहे। खबरों में 2 वजह से आए, एक जब थाईलैंड का उन्होंने टूर किया, और दूसरी दफा खबरों में अब आ रहे हैं जब वो डिमांड्स का टोकरा लेकर बाकायदा से शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास पहुंच गए हैं कि मुझे फौरी तौर पर जनाब ये सदारत दी जाए और मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए, जो मेरी दरीना ख्वाहिश भी है, बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, और मुझे सदारत की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया जाए। इसके ऊपर ANP के जो अहमद वली खान साहब हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, और अहमद वली ने बड़ा तगड़ा रिएक्ट किया। उनका यह कहना है कि KPK में इन्होंने ऑलमोस्ट गवर्नर राज लगाया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा कोई हलवा नहीं है कि ये हर वक्त उसे खाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब ये मन्नो सलवा की तरह KPK को खा रहे हैं और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मन्नो सलवा उतर रहा है, मजहब का नाम इस्तेमाल करके मुल्क को और ज्यादा हम लूटने नहीं देंगे। और उन्होंने साथ साथ और भी बहुत सारे, उन्होंने कहा जी दीन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग अपनी सियासत को चमका रहे हैं, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली तनकीद किया मौलाना साहब के ऊपर। अब ये सारे लोग मिलकर, इन्होंने 14 महीने हुकूमत की, इन सब ने मिलकर एक हुकूमत गिराई, और उसके बाद अब ये सारे पावर शेयरिंग फार्मूला के ऊपर जा रहे हैं और अवाम को बेवकूफ बना रहे और एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं अपने लिहाज से, और अवाम की नजरों में यानी ये एक अलग नैरेटिव और एक इंपैक्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। यानी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में
उसूल की सियासत नहीं होती, यानी उसूल के साथ कभी भी इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। इन सारी चीजों में जो ये पावर शेयरिंग फार्मूला है, इसमें एक चीज मिस की जा रही है, और वो एक एलिमेंट है अवाम का, वो एक एलिमेंट है इमरान खान का, वो एक एलिमेंट है कम बैक का। इमरान खान साहब आज अदालत में मौजूद थे और उनके ऊपर काफी सारे मुकदमा थे, तकरीबन 200-250 मुकदमा थे, और इतलात और खबरें ये भी हैं कि आने वाले कुछ दिनों में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है कि आजम खान और उस्मान बुजदार को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएं और मुझ पर सजा डाल, मुझे यानी इस सारी चीजों में सजा दें। बहुत सारे साफी ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद एक लंबे अरसे तक इमरान खान को गायब कर लिया जाएगा। कहा यह जाएगा कि इमरान खान आ चुके, उन्हें उनकी जान को खतरा है, उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, शायद इस तरह के कोई थोड़े बहुत हालात भी बने मुल्क के अंदर, और फिर इमरान खान को जहां पर वो होंगे वहां से वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ अदालतों में प्रेजेंट किया जाएगा। ना आप उनका फेस देख सकेंगे, ना आवाज सुन सकेंगे, क्योंकि इमरान खान जो आजाद हैं, ये सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं, ट्वीट करते हैं, यूट्यूब वीडियो करते हैं, और यूट्यूब पर जब भी वो खिताब करते हैं वो मिलियंस में चला जाता है, और उसके टोटे शेयर होते हैं, टुकड़े शेयर होते हैं, और एक नैरेटिव बनता है। दूसरी तरफ ये सारे मिलकर, पूरी सरकारी मशीनरी मिलकर जो नैरेटिव बनाती है, वो सिर्फ 12, 14, 20 मिनट की वीडियो होती है इमरान खान की, जो उसको तहस नहस करके रख देती है। लिहाजा बहुत सारे प्लान्स हैं, और सबका ये ख्याल है कि खान चूंकि कॉर्नर हो गया है, तो अब हमने दूध में से कितना हिस्सा किसे देना है, किसने कितना खाना है और किसने कितना नहीं खाना। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं, लेट्स सी ये इनके अंदर डिफरेंसेस किस तरह के सामने आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस जेन्युइन होंगे, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस सिर्फ मीडिया की हद तक जाहिर किए जाएंगे, मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाने के लिए, या फिर एक पब्लिक पल्स या फिर पब्लिक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाएंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।